हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 में इससे पिछले वीडियोस में हमने फेराडेज के लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस तरह के टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आगे ये टॉपिक। जैसे हमारा टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। एडी करंट्स आर स्मॉल सर्किल्स, तो ये छोटे सर्किल्स होते हैं एडी करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस्ड इन ए लार्ज पीस ऑफ कंडक्टर। एक बड़े कंडक्टर में जो सेटअप होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट्स उनके, तो करंट के छोटे छोटे सर्किल बनते हैं। व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी चेंज होगा किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। एडी करंट्स हैज इनॉर्मस मैग्नीट्यूड्स, तो एडी करंट्स का इनॉर्मस मैग्नीट्यूड होता है। दे यूजुअली हीट द कंडक्टर ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस, और ये लो रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर को हीट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ द बल्क कंडक्टर। बल्क कंडक्टर को मतलब कंडक्टर बड़ा होता है, ठीक है, उसमें स्मॉल करंट सेटअप होते हैं जो उसके लो रेजिस्टेंस की वजह से उसे हीट कर देते हैं। अब देखो डायग्राम से कैसे बनाएंगे। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना लो सबसे पहले आप, क्योंकि जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना लिया हमने, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोल देते हैं, ठीक है, बी वेक्टर। देखिए यहां पर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, बड़े साइज का कंडक्टर ले लिया हमने, यहाँ पे ये कंडक्टर है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे करेंगे, इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे। तो आप इसको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए कंडक्टर को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए आप, और आपने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाके चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स में या नहीं। अब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। अब इसे आप वापस बाहर लेके गए, तो कंडक्टर को वापस हम बाहर ले गए इस तरह से, यहां पर रख लिया हमने कंडक्टर को ऐसे, ठीक है। तो पहले अंदर लेके गए कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। तो यहां जब हम बाहर लेके आए तो इस तरह से इसमें सर्किल बन गए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से सर्किल बन गए इलेक्ट्रिक करंट आई के, जिन्हें बोलते हैं एडी करंट। तो ये क्या बन गए, आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, एडी करंट को, तो ये बन गए आई एडी करंट, ठीक है। तो इसमें क्या बन गए, करंट के सर्किल बन गए, जिन्हें एडी करंट बोला गया, इस तरह से गोल गोल। इसका हिंदी में अनुवाद होता है भंवर धाराएं। देखिए इससे अगला टॉपिक है हमारा, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझ लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कंडक्टिंग रोड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंडक्टिंग रोड रोटेट करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, उसके लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मतलब जो ईएमएफ सेटअप होता है वहां पे वो निकालना है, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है यहाँ पे। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक कंडक्टर हमने क्या ले लिया जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, जो कि मूव कर रहा है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, विद ए वेलोसिटी V वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड B इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है प्लेन ऑफ पेपर के, ठीक है। कंडक्टर कवर्स ए डिस्प्लेसमेंट x इन टाइम इंटरवल t, तो जो कंडक्टर है वो x डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टाइम इंटरवल t में। द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स ड्यू टू B एंड A इज phi B, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, phi B है। देन तो भाई डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाओ आप, उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। अब इसमें एक कंडक्टर दिखा देंगे, ऐसे एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर दिखाओ जिसमें एक रोड मूव करती है, जिस कंडक्टर की क्या होती है, एक रोड मूव करेगी। उसने कहा ना रोड मूव कर रही, तो ये पूरा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है
और इसमें एक रोड दिखाओ इस तरह से यहाँ पे, जो मूव करके यहां से यहां तक आई, ये मूव कर रही इस तरह से रोड, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका मूव कर रहा है इसमें, और ये v वेलोसिटी से कर रही है, ये v मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी लेंथ l है, और ये कहां तक मूव करेगी, ये यहां तक मूव करेगी, यहां से यहां जाएगी मूव करके, तो x डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगी, ठीक है। एरिया इसका क्या है, a है, a इज द एरिया। देखो भाई इसमें कैसे निकालना है आपको, फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ। ईएमएफ अगर नंबर ऑफ टर्न 1 हो तो कैपिटल एन में लिखेंगे, वहां लिखेंगे माइनस d∅b/dt, ठीक है। कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू पुट करो तो माइनस d/dt, 5b की वैल्यू क्या है, ba, 5b इक्वल्स टू ba, और b को बाहर ले आओ, b को बाहर ले लिया, माइनस b d/dt। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, रेक्टेंगल में लेंथ तो l है और ब्रीड्थ है x, जितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो ब्रीड्थ है, l मल्टीप्लाई x, l फिर बाहर आ गया क्योंकि चेंज सिर्फ x हो रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर l है, लेंथ है वो फिक्स है, तो l को इधर ले लो आप, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस bl dx/dt। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, bl माइनस dx/dt, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर, और उल्टी डायरेक्शन की वजह से, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, और माइनस भी इसी में आ जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन ऐड होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं v, और निगेटिव साइन बीच में ही, और इसको इस तरह से करके लिख लो bvl, तो ये हमारे पास इतने वोल्ट, एप्सिलॉन इक्वल्स टू bvl वोल्ट, ये हमारा हैंस प्रूव्ड, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। तो ईएमएफ का एक फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला टॉपिक सेल्फ इंडक्शन, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced by changing the current in coil is called self induction। एक कोइल में आपने करंट चेंज किया, तो करंट चेंज करने की वजह से उसमें ईएमएफ सेटअप हो गया, ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। देखिए नाम से ही पता चला सेल्फ इंडक्शन, कोई काम सेल्फ हो रहा है, मतलब खुद ही हो रहा है कोई काम। तो यहाँ पर एक कोइल ले लेंगे इस तरह से, या आपने एक कोइल ले ली यहाँ पे, और नीचे एक बैटरी लगा दो उसमें, या आपने एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल, करंट चलेगा आई इस तरह से प्लस टर्मिनल से, और माइनस टर्मिनल में एंटर करेगा करंट, ठीक है। ये बैटरी है भाई नीचे, ये बैटरी हो गई। अब आपने क्या किया, इस करंट की वैल्यू को घटाया बढ़ा दिया, आपने चेंज कर दिया इसमें, या तो घटा दिया बढ़ा दिया आपने, तो उससे क्या होगा कि इसमें ईएमएफ सेटअप हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। इसी फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और जब इसमें करंट चलेगा तो इसमें क्या बनेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसका एक इधर वाली साइड ये नॉर्थ की तरह और इधर ये साउथ की तरह वर्क करेगी इसमें, तो दो पोल हो जाएंगे मैग्नेट के, एक नॉर्थ और एक साउथ, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल के कहां जाएंगी, साउथ में जाएंगी, इस तरह से नॉर्थ से निकल के साउथ में। तो इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड B भी है यहाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स ϕB है, नंबर ऑफ टर्न में ले लेता हूँ कैपिटल N यहाँ पे कोइल के, तो जब नंबर ऑफ टर्न को मैग्नेटिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है N∅B फ्लक्स लिंकेज। N∅B क्या है, फ्लक्स लिंकेज। जब आप नंबर ऑफ टर्न को मैग्नेटिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट I के। इसका मतलब ये है कि करंट I को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, करंट I को घटाओगे ये भी घटेगा। इसी में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाएगा। कांस्टेंट को L ले लेते हैं, जिसको L को हमने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस, तो L की वैल्यू क्या आ गई, N∅B/I, तो इतने ये आ गया हमारे पास। L क्या है यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस,
और इसकी यूनिट होती है हेनरी, एच लिखते हैं हेनरी को, ठीक है, एच इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे चैनल को हाइप मिल सके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।